तो अभी हम देखेंगे सिम्फेटोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो ये ड्रग्स कौन से होते हैं? जो मिमिक करते हैं अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन से जो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको। तो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो जो भी एक्शन आएगा, अगर ये ड्रग हम देते हैं तो इससे भी वही एक्शन आएगा। अब ये 3 तरह का होते हैं। एक होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग, एक होते हैं इनडायरेक्ट और एक होता है मिक्स्ड एक्टिंग। जो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्फेटोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। जैसे कुछ होंगे नॉन सेलेक्टिव जो अल्फ़ा बीटा दोनों को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ सिर्फ अल्फ़ा 1 को करेंगे, कुछ सिर्फ अल्फ़ा 2 को, वहीं कुछ सिर्फ बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3 को स्टिमुलेट करेंगे। तो नॉन सेलेक्टिव भी हो सकते हैं, सेलेक्टिव अकॉर्डिंग टू दीज अलग अलग रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग एजेंट्स, एक होते हैं अपटेक इनहिबिटर्स और एक होते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम या फिर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इनके इनहिबिटर्स। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि डायरेक्टली एक्टिंग में अगर हम देखते हैं तो नॉन सेलेक्टिव में एड्रेनलिन आ जाता है, नॉन एड्रेनलिन आ जाता है और आइसोप्रेनालिन आ जाता है। फिर सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 की बात करें तो फिनाइल एफ्रिन, सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 की अगर बात करें तो उसमें क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा, ये 2 आ जाते हैं। सेलेक्टिव बीटा 1 की बात करें तो 2 ब्यूटामिन, बीटा 2 की बात करें तो साल्बुटामोल और टेरब्यूटालीन। बीटा 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मीराबैग्रॉन। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग जो हमने देखी थी 3 तरह की है, रिलीजिंग एजेंट्स हुए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा टायरामीन या एम्फेटामीन। अपटेक इनहिबिटर्स कोकेन, अपटेक नहीं होने देगा इसका। फिर एंजाइम माओ और COMT इनहिबिटर्स हो जाएंगे जैसे सैलिजिलिन। कुछ मिक्स्ड भी होते हैं, मिक्स्ड एक्टिंग सिम्फेटोमाइमेटिक्स, जैसे कि एफेड्रीन और स्यूडो एफेड्रीन। तो ये होते हैं सिम्फेटोमिमेटिक ड्रग्स।